Assalamualaikum, welcome to MedPreps. This is part 5 of chapter 1 biological molecules. Today we're going to be studying about classification of proteins. हमारे पास जो proteins हैं वो हमारे पास बहुत तरीक़ों से classify किए जा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दी हुई है on the basis of structure and on the basis of function. ठीक है, तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. हमारे पास कितने तरह के प्रोटीन्स होते हैं, दो तरह के हो गए, एक फिब्रिस हो गया, एक ग्लोब्यूलर हो गया. जो फिब्रिस हो गया उसके नाम से ही समझ आनी चाहिए कि वो बना होता है लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स का. ठीक है, बहुत लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं. तो हमारे पास वो क्या होता है, जिससे ये इंटरवाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा फाइब्रस प्रोटीन्स. सेकेंडरी प्रोटीन्स इंटरवाइन करेंगे, ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा फाइब्रस प्रोटीन्स. फिब्रिल्स के फॉर्म में होंगे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इस तरह फिब्रिल्स के फॉर्म में मिल के बना देंगे फाइब्रस प्रोटीन्स. अब इनकी नेचर पढ़ते हैं हम. इनसोल्यूबल है वाटर में, नॉन क्रिस्टलाइन है, इलास्टिक इन नेचर है. ठीक है, तो हमारे पास इसका रोल क्या होगा सेल्स में और ऑर्गेनिजम्स में. एग्जांपल्स दी हुई हैं. सिल्क में काम आएंगे, स्पाइडर मतलब सिल्क में होते हैं, ये स्पाइडर वेब में होते हैं, हमारे मसल्स में मायोसिन होता है उसमें होते हैं, फाइबर्स इन क्लोथिंग्स एंड केराटिन्स ऑफ नेल एंड हेयर. ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल्स हो गई फाइब्रस प्रोटीन्स की. अब हम पढ़ेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हमारे पास किस तरह के होते हैं, स्फेरिकल इन नेचर होते हैं. ठीक है, स्फेरिकल इन नेचर होता है किस वजह से, लाइक 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ द सेकेंडरी प्रोटीन्स. हमारा जो सेकेंडरी प्रोटीन है ना वो 3D में, जैसे अगर मैं एक पेपर बॉल, जैसे पेपर लूँ और मैं उसे रैप करूँ और एक बॉल बना दूँ तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेप बन जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो स्फेरिकल शेप बना देते हैं. तो हमारे पास आ जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. कौन से प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स 3 डायमेंशनल फोल्ड करके स्फेरिकल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बना देते हैं. ठीक है, और ये खुद क्या होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ये खुद टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है. दे आर सॉल्युबल. अच्छा, जैसे ये थे ये इनसॉल्युबल थे, अब ये किस में सॉल्युबल हैं, सॉल्ट में, एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस यानी वाटर वाला मीडियम या अल्कोहल. ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं. बाकी इनकी एग्जाम्पल्स क्या है, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन. ठीक है, अभी हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की पूरी लिस्ट दी हुई है. अब इसमें से देख लो, एक्टिन हमारे पास मसल्स में होता है, एमिलॉइड है ये हमारे पास सेल का जो सरफेस होता है उसमें होता है. ठीक है, बस बाकी कोलेजन देखते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी. हमारे पास स्किन में जो है हमारे पास ये कोलेजन होता है, थोड़ा इलास्टिक बनाते हुए विथ एज जो है कोलेजन हमारा जो है वो थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है. इलास्टिन की बात करते हैं तो इलास्टिन की करते ये रेजिलियंस, ये इलास्टिसिटी हमारे पास टिश्यूज़ को देता है. बाकी फिब्रिलिन है हमारे पास, और कौन कौन है, जेलेटिन है, स्क्लेरा प्रोटीन, ये हमारी ट्यूब्यूलिन, केराटिन, भी सारा गो थ्रू कर लेना है. अब हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर फंक्शनल प्रोटीन्स की पूरी लिस्ट दी हुई है. इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, हार्मोन्स, डिफेंसेस, कॉन्ट्रैक्टाइल, स्टोरेज. ठीक है, भाई एग्जाम्पल्स दी हैं देख लेना. माइलेस है, लाइपेस है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इनका फंक्शन क्या होगा, ये हमारे पास हेल्प करेंगे, एड करेंगे डाइजेशन ऑफ द फूड में. ठीक है, डाइजेशन फूड में हेल्प करेंगे कैसे, उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे स्मॉलर मोनोमर्स में. ठीक है, ठीक है, खैर. अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हमारे पास है हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन की एग्जाम्पल. ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं तो ये क्या करेंगे, कैरी करेंगे O2 एंड CO2 कहाँ से, ब्लड से लिम्फ में, थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, ब्लड से लिम्फ से थ्रू आउट द बॉडी पूरा ये कैरी कर लेंगे. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है. बाकी हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये बहुत सारे फंक्शंस में हमारे पास हेल्प करते हैं. डिफेंसेस हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन और इंटरफेरोन. डिफेंस है तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेन पैथोजन से. बाकी कॉन्ट्रैक्टाइल है, जैसे एक्टिन और मायोसिन हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे. एंड देन वी हैव द स्टोरेज प्रोटीन्स, जो कि हमारे पास लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, एग वाइट, एल्ब्यूमिन, ये क्या करेंगे, स्टोरेज प्रोटीन्स हैं. तो हमारे पास इनमें एनर्जी स्टोर होगी और ये हमारे पास नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को. ठीक है, अब हमारे पास आता है लिपिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं. लिपिड्स हमारे पास सबसे पहले देख लो कि ये जो टर्म है ये किसने निकाला था, प्रपोज किसने किया था, ब्लूर ने. ठीक है, 1943 में है. क्या है इनके बारे में कि दीज आर इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एथर और अल्कोहल ये इसमें क्या होंगे, ये होंगे सॉल्युबल. ठीक है, अब हमारे पास इनमें होता क्या है. ठीक है, देखो किस चीज़ के बने होते हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स वगैरह होते हैं.
कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल सेम है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। तो फिर मतलब एक क्वेश्चन आएगा ना कि तो फिर डिफरेंस क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में। डिफरेंस हमारे पास इनमें होता है रेशियो का। किसके रेशियो का? ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन का रेशियो है ना वो लिपिड्स में बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे देखो स्टीयरिन किया है। स्टीयरिन इज़ अ फैट, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया हुआ है? C57H110O6। सब देखो, कार्बन इतना ज़्यादा, हाइड्रोजन इतना ज़्यादा, लेकिन लुक एट ऑक्सीजन, इट्स जस्ट 6। ठीक है, तो खैर ये फार्मूला याद कर लेना है। अब इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो कम है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इस कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से तो हमारे पास जो इनकी एनर्जी, ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना, अगर हम इसे कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर की जाए तो डबल एनर्जी होगी। सही है। अब हमारे पास कॉमन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं। अब हमारे पास लिपिड्स की ना मतलब जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, एसाइल ग्लिसरॉल को हम फैट्स एंड ऑयल्स भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? ठीक है, तो हमारे पास ये जो कंडेंसेशन जिसे हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है चैप्टर में, इसके कंडेंसेशन से बनेगा, खैर कंडेंसेशन पता है आपको, फिर भी मैं गो थ्रू कर देती हूँ। खैर कंडेंसेशन से बनेगा किन दो के कंडेंसेशन से बनेगा? एक तो ग्लिसरॉल हो गया और एक 3 फैटी एसिड्स के कंडेंसेशन से हमारे पास आएगा एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, कंडेंसेशन हमारे पास क्या होता था, जैसे हमारे पास एक की तरफ से OH ग्रुप आएगा, दूसरे की तरफ से H ग्रुप आएगा। जब हमें बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा हम ये रिमूव करेंगे, हमारे पास वाटर बनेगा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, हमारे पास है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 3 कार्बन होंगे और 3 OH ग्रुप्स होंगे। सही है, 3 कार्बन 3 OH ग्रुप्स होंगे और ये है हमारे पास 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये कंबाइन कैसे होंगे, ये अपना एक H छोड़ेगा, ये अपना एक OH लीव करेगा और फिर हमारे पास ये दोनों बाहर आके एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। 3 है तो तीनों निकल आएंगे, तो हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए और ये हमारे पास बन गया ये एस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना C डबल बॉन्ड O, ये तो क्या हुआ बेसिकली एस्टेरिफिकेशन हुई हमारे पास। एसाइल ग्लिसरॉल बना है बाय द एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास कितने, अच्छा ये जो हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ना, इट इज़ न्यूट्रल यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरह के एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, एक है हमारे पास सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल है हम उसको फैट्स कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है, जो हमारे पास सैचुरेटेड है ना उनमें हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा इसकी, स्टीयरिन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल जो कि हमारे पास क्या है, ऑयल्स। इनमें क्या है हमारे पास, अब उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, और इनमें हमारे पास क्या होता है, ये स्टेबल होता है, इनका जो फिजिकल स्टेट है ये स्टेबल है और ये यूजुअली हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में, लाइक रूम टेम्परेचर होगा ना तो उसके में हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होंगे। ऑयल है ना तो लिक्विड फॉर्म में होंगे और यूजुअली हमारे पास ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के दी हुई है लेनोलिन फाउंड इन सीड। सही है, अभी हमारे पास ये इन दोनों के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल है, हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी जो सेल के अंदर हमारे पास एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइडिंग ना यूजुअली हमारे पास लिपिड्स होते हैं, लिपिड की टाइप है ना। अब हम आएंगे फॉस्फोलिपिड्स पे। अब देखो एसाइल ग्लिसरॉल भी कंडेंसेशन था, फॉस्फोलिपिड भी कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, लेकिन किसका, बस ग्लिसरॉल है और 2 फैटी एसिड। जैसे एसाइल ग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल था और 3 फैटी एसिड थे, बट इसमें क्या है, ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड और वो तीसरे फैटी एसिड की जगह क्या है, एक कोलिन ग्रुप और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होगा। सही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये क्या होंगे, नॉन पोलर। अच्छा देखो हमारे पास इसमें नॉन पोलर पार्ट भी है और इसमें पोलर पार्ट भी है। ठीक है, ये जो हमारे पास देखो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वाला पार्ट है ना, ये हमारे पास नॉन पोलर है, ये वाटर रिपेलेंट होगा यानी हाइड्रोफोबिक होगा। सही है, और ये जो हमारे पास फॉस्फेट और कोलिन वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा वाटर सॉल्युबल। सही है, आई मीन क्या होगा, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक होगा। सही है, हाइड्रोफिलिक होगा और हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड्स मिलता कहाँ है, हमारे पास होता है ये सेल मेम्ब्रेन में हो गया। तो जैसे हमारे पास अगर ये सेल मेम्ब्रेन का पता है हमें कि उसकी एक होती है परमिएबिलिटी। व्हाट इज़ परमिएबिलिटी, जो हमारे पास सेल परमिट करती है कौन से सब्सटेंसेस को आना चाहिए और कौन से सब्सटेंसेस को नहीं आना चाहिए।
वो हमारे पास होता है, ये जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो हमारे पास होता है फॉस्फोलिपिड्स की मदद से, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स प्रोवाइड परमिएबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, सही है। अब हमारे पास आ जाएगा वैक्सेस, ये भी लिपिड्स की टाइप होती हैं। अब ये किस चीज़ से बनी हुई होती हैं, दीज आर एस्टर्स ऑफ, यानी ये भी एस्टरिफिकेशन हुई होगी, ठीक है। दीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल, लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का जब बॉन्ड उनका ब्रेक होगा और इनके बीच में एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास आ जाएंगे वैक्सेस। ये हमारे पास किस तरह के लिपिड्स होते हैं, ये हमारे पास होते हैं सिंपल लिपिड्स, ठीक है। और देखो वैक्सेस हमें पता है यूजुअली इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वैक्सेस का जो फंक्शन होता है वो यूजुअली होता है प्रोटेक्शन का। ये कहाँ कहाँ होता है, स्टेम्स में होते हैं, स्टॉक्स में होते हैं, लीव्स में होते हैं, पेटल्स, फ्रूट स्किन, एनिमल स्किन, फर, फेदर, ठीक है। और क्या प्रोटेक्टिव फंक्शन है ना, वाटर रिपेलेंट होंगे और नॉन रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर होता है, यानी हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो नॉन रिएक्टिव होंगे इजीली। मतलब ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है ना, जब इसे ऑक्सीडाइज करिए उससे रेजिस्टेंट है, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे, केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के वैक्सेस हैं, एक है हमारे पास नेचुरल जिसमें आ गया बीज वैक्स और क्यूटिन, बाकी हमारे पास सिंथेटिक है जिसकी एग्जांपल हो गई जनरली ड्राइव होगा हमारे पास, वो निकलेगा पेट्रोलियम से या पॉलीइथाइलिन से, ठीक है। अब हमारे पास लुब्रिकेंट्स, मशीन लुब्रिकेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। एंड स्पर्म वेल्स हमारे पास प्रिंसिपल सोर्स था वैक्स का, यानी जो बेसिक सोर्स था ना वो वैक्स का, वो स्पर्म वेल था। अब हमारे पास आ जाएगा टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स क्या है हमारे पास, टर्पिनॉइड्स है हमारे पास ये भी हमारे पास लिपिड्स की क्लास है। इसमें हमारे पास आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स याद कर लेना है, C5H8, ये देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं और ये 3 2 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स हैं। अब इनकी एग्जाम्पल्स हमारे पास दी हुई हैं, टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्पिनॉइड्स की टाइप्स हो गई। अभी हमारे पास होती कहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन में। अच्छा सॉरी, देखो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल है, और पिगमेंट हो गया, क्लोरोफिल, फ्रेग्रेंसेस, मेंथॉल, ये सारी हमारे पास टर्पिनॉइड्स की टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्पीन्स, जो कि टर्पिनॉइड्स की टाइप है। टर्पीन्स हमारे पास क्या होते हैं, इनमें हमारे पास थोड़े से आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। लाइक डाइटर्पिन्स हो गया, ट्राइटर्पिन्स हो गया, स्मॉल साइज़ की टर्पिन्स होते हैं ना। अच्छा अभी ये जो स्मॉल साइज़ है ना ये वोलेटाइल इन नेचर है। वोलेटाइल का क्या मतलब, इजीली एवेपोरेट कर जाता है, उड़ जाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। और इनमें क्या होता है, हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल सी, बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने परफ्यूम में यूज़ करता है कुछ को, ठीक है। जैसे मर्सिन्स हो गया, फ्रॉम ऑयल ऑफ बे, अभी याद कर लेना है, जेरेनियोल है, ठीक है। जेरेनियोल फ्रॉम रोज, जेरेनॉयल नहीं है, ठीक है। जेरेनियोल फ्रॉम रोज, लेमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल। अब हम पढ़ेंगे स्टीरॉइड्स, ये भी हमारे पास टर्पिनॉइड्स की क्लास हो गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है एक स्टीरॉइड न्यूक्लियस। इसमें हमारे पास कितने कार्बन्स होते हैं, 17 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। 17 कार्बन्स होते हैं। अच्छा अब देखो इसमें से हमारे पास 3 होंगे हेक्सागोनल और 1 होगा पेंटागोनल, 4 कार्बन रिंग्स होंगी, सही है, जिसमें से 3 हेक्सागोनल और 1 हो गया पेंटागोनल। अब देखो अब स्टीरॉइड्स हमारे पास बहुत तरीके के भी होते हैं, ठीक है। अब हम उन डिफरेंट टाइप्स के स्टीरॉइड्स को एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो हम करेंगे। ये जो 17 कार्बन है ना, इस पर हमारे पास एक रेडिकल चेन होती है जो हर किसी के लिए यूनिक होती है, हर तरह के स्टीरॉइड के लिए यूनिक होती है, ठीक है। हर तरह के स्टीरॉइड के पास डिफरेंट तरह की 17 कार्बन पे रेडिकल चेन होता है, जैसे कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास स्टीरॉइड की टाइप है। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया गया कि इट इज़ द प्रीकर्सर, कोलेस्ट्रॉल से बनाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन्स, ठीक है। अब हमारे पास आएगा कैरोटिनॉइड्स हमारे पास है पॉलीटर्पीन्स, बहुत सारे टर्पीन्स। इसमें हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें क्या होता है, या तो एक एंड पे हमारे पास आइसोप्रीनॉइड रिंग होगी, या तो बोथ एंड्स पे आइसोप्रीनॉइड रिंग होगी, सही है। अब कैरोटिनॉइड के यूजुअली पिगमेंट प्रोड्यूसिंग होते हैं, लाइक कौन से पिगमेंट्स हो गए, कलर्स देखो, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट कैरोटिनॉइड्स आर पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम्स, लैटेक्स, रबर। अभी हमारे पास हो गई कैरोटिनॉइड्स की एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब हमारे पास ये भी एक क्लास होती है लिपिड की, ये हमारे पास मैमल्स में होता है, यानी हम जैसे ह्यूमंस हो गए उनमें होगा। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी में या ठीक है मैमल्स में ये इंजरी डील करते हैं और इलनेस डील करते हैं, ठीक है।
डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, लाइक इन्फ्लेमेशन हो गया या इंटेंसिटी, पेन जो हमारे पास हो रहा हो तो इसकी इंटेंसिटी में हेल्प करते हैं, लाइक कम करने में या कंट्रोल करने में। ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, इम्यूनिटी एंड इंडक्शन ऑफ लेबर में। तो हमारे पास हम एस्पिरिन यूज़ करते हैं, ठीक है। एस्पिरिन क्या करता है, हमारे पास फीवर को रिड्यूस करता है और हमारे पास डिक्रीज़ करता है पेन, डिपेंड ऑन द इनहिबिशन, ठीक है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये ज़्यादा है तो हमारे पास जो पेन होगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जब पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी हम एस्पिरिन लेंगे जो कि हमारे पास इनहिबिशन कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की। प्रोस्टाग्लैंडिन कम हुआ एंड हमारे पास पेन सेंसेशन कम हो जाएगी। तो अब ये जो न्यूक्लिक एसिड टॉपिक है वी कैन बी स्टडी इट इन द नेक्स्ट वीडियो।